कहानियों का चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं सिंहासन बत्तीसी 9वीं पुतली मधुमालती की कथा। राजा भोज हर दिन नई पुतली से राजा विक्रमादित्य की महानता और त्याग के किस्से सुनकर परेशान हो चुके थे, लेकिन वे सिंहासन पर बैठने का मोह नहीं छोड़ पा रहे थे। 9वें दिन जैसे ही राजा भोज सिंहासन की तरफ बढ़ने लगे, मधुमालती नामक पुतली ने उन्हें रोक दिया और बोली, क्या तुम राजा विक्रम की तरह प्रजा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर सकते हो? अगर नहीं तो सुनो राजा विक्रम की कहानी। एक बार राजा विक्रम ने अपने राज्य और प्रजा की सुख समृद्धि के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। तभी एक ऋषि वहां पधारे। जब राजा यज्ञ से उठे तो उन्होंने ऋषि से आने का प्रयोजन पूछा। ऋषि ने उन्हें बताया कि कुछ बच्चे आश्रम के लिए सूखी लकड़ियां बिनने वन में गए थे। तभी 2 राक्षस वहां आए और उन्हें पकड़कर ऊंची पहाड़ी पर ले गए। राक्षस ने कहा कि उन बच्चों की जान के बदले उन्हें एक पुरुष की आवश्यकता है, जिसकी वे माँ काली के सामने बलि देंगे। काली माँ की बलि के लिए अत्यंत स्वस्थ क्षत्रिय की आवश्यकता है। राक्षसों ने कहा कि अगर कोई छल या बल से उन बच्चों को स्वतंत्र करने की चेष्टा करेगा तो उन बच्चों को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मैं अपने आप को काली के सम्मुख बलि के लिए प्रस्तुत करूंगा। मैं स्वस्थ भी हूँ और क्षत्रिय भी। राक्षसों को कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा, अगर राजा के जीवित रहते उसके राज्य की प्रजा पर कोई विपत्ति आती है तो राजा को अपने प्राण देकर भी उस विपत्ति को दूर करना चाहिए। राजा पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। उन्होंने राक्षसों से बच्चों को छोड़ देने को कहा। एक राक्षस ने बच्चों को पहाड़ी के नीचे सुरक्षित पहुंचा दिया और दूसरा राक्षस उन्हें उस जगह ले आया जहां मां काली की प्रतिमा थी। राजा विक्रमादित्य ने अपना सिर बलि हेतु नीचे झुका दिया। वे जरा भी विचलित नहीं हुए। वे राक्षस खड़क लेकर उनका सर धड़ से अलग करने को तैयार हुआ। अचानक उस राक्षस ने खड़क फेंक दिया। विक्रम ने देखा कि दोनों राक्षसों की जगह इंद्र और पवन देव खड़े थे। उन दोनों ने राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था। वे देखना चाहते थे कि विक्रम सिर्फ सांसारिक चीजों का ही दान कर सकते हैं या अपने प्राणों का त्याग करने की भी क्षमता रखते हैं। उन्होंने राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया और कहा, उनकी कीर्ति सदियों तक चारों ओर फैलेगी। इतना कहकर 9वीं पुतली मधुमालती चुप हो गई और राजा भोज कुछ ना कह सके और चुपचाप अपने कक्ष की तरफ लौट गए। यहीं पर सिंहासन बत्तीसी का 9वां भाग खत्म होता है। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।